नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे कन्नौज की, जहां बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। तो केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि साल 2012 में वैश्विक कीर्तिमान रचने वाली समाजवादी पार्टी 2019 में बुरी तरह से हार गई। उन्होंने कहा कि अगर साल 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती तो डिंपल यादव चुनाव में हारती। इतना ही नहीं, एसपी सिंह बघेल ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह धरती पुत्र थे तो अखिलेश यादव कंप्यूटर पुत्र हैं। इस दौरान वे सीए का विरोध करने वालों पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सीए का विरोध करने वाले देश में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, जबकि सीए पड़ोसी देशों से पीड़ित अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का कानून है। रणनीति जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गांधी परिवार से लड़ रहे हों या सेठी परिवार से लड़ रहे हों, या बहुत आसान सीटों पर जो लोग लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाना, उनको याद दिलाना, उत्तर प्रदेश की योजनाओं को बताना, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की तुलनात्मक स्थिति सपा और बसपा की सरकारों की तुलना में बताना। बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सेवा ही संगठन की तर्ज पर परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है, उससे निश्चित तौर से 370 बीजेपी और अपनी बार 400 पार जो है। तो बुलेटिन बाद मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने मुजफ्फरनगर का दौरा किया और लोगों से संवाद किया है। तो यूपी सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सैनी समाज के लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने सैनी समाज को बड़ा सम्मान दिया है, वो दूसरी सरकारों ने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में नायाब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सैनी समाज को बड़ा सम्मान देने का काम किया है। मुजफ्फरनगर के कुकुड़ा गांव में सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से भी बातचीत की और किसानों को आय दुगनी करने का आश्वासन भी दिया। विकसित भारत मोदी की गारंटी योजना के अंतर्गत आज मुजफ्फरनगर में विकसित भारत 2047 का जो मोदी जी का संकल्प है, उसको पूरा करने की जो उनकी गारंटी है, उस योजना के अंतर्गत मैं आज यहाँ पर आया। और आज मैं सबसे पहले शुक्रताल में जाकर के मैंने दर्शन किया। वह एक पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व का हमारे देश का तीर्थ है, जहाँ पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पहली बार भागवत सुना। तो बुलेटिन बात पीलीभीत की कर लेते हैं। बता दें कि शहर में सीए लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है, जहां पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया है। तो सीए लागू होने के बाद आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। पीलीभीत में भी सुरक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। इस कड़ी में पीलीभीत में एसएसबी जवानों और पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। बता दें कि पीलीभीत के थाना घूंघटचकिया इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा देखने को मिला है। बता दें कि यहां 3 बीजेपी के सभासदों ने जमकर हंगामा किया। तो फर्रुखाबाद नगर पालिका के बोर्ड बैठक के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी के 3 सभासदों ने हंगामा किया और बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया। हंगामे के बीच बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में कुल 99 करोड़ 38 लाख के प्रस्ताव पास किए गए। लगभग सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं। आज बजट मीटिंग थी, उसमें हमारे 99 करोड़ का बजट था, और जिसमें से 50 करोड़ हमारी तनख्वाह सैलरी जाती है, और जो वो बाकी बजट है उसमें भी और हमारी जो पेंशन भत्ता वगैरह है उसमें निकलेगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरदोई की, जहां किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि इस दौरान किसानों पर हुए मामले दर्ज को लेकर उन दर्ज मामलों की वापसी की मांग की गई है। तो हरदोई में किसानों पर दर्ज मुकदमे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि किसानों पर हरपालपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात कही है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है
और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई है। बता दें कि सवायजपुर में 28 नामजद समेत कई किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा है कि पीड़ित किसानों से मिलने के कांग्रेस का एक डेलीगेशन गांव भी जाएगा। बता दें कि किसानों के खिलाफ राजस्व निरीक्षक ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसको लेकर अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। आज की पत्रकार वार्ता हम लोगों ने रखी है, जो सिमरिया गांव में 28 ग्राम वासियों पर विकास कार्यों को लेकर जो उन्होंने आवाज उठाई है, उस पर जो मुकदमे लिखे गए उसको लेकर है। हमारी मांग है कि मुकदमे वापस लिए जाएं। और सही बात उन्होंने कही, आप जान रहे हो भारतीय जनता पार्टी के सांसद लापता हैं, क्षेत्र में तो लापता हैं। अगर जनता ने सच बात बोल दी है और विकास कार्यों में सिमरिया गांव पिछड़ा हुआ है, गांव के विकास की आवाज उठाना कोई गुनाह थोड़ी ना, उन्होंने सही किया। और मैं जानता हूं सवायजपुर तहसील प्रशासन का जो रवैया है वो निश्चित ही किसान विरोधी है। ये पहला मुकदमा नहीं है, इससे पहले 100 किसानों पर मुकदमा लिखा दिया गया। इससे पहले अभी वहां राजस्व कर्मियों द्वारा लोगों की जमीनें निकाली जा रही जबरिया, बार बार लोगों को तंग किया जा रहा था तहसील में बुला के। मैं समझता हूं कि किसान विरोधी सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण है, भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, जन विरोधी है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सांसद अपने विकास कार्यों में शून्य रहे, अपनी अकर्मण्यता, विकास कार्य क्षेत्र से उनकी गैर मौजूदगी, अपनी कमियों को छिपाने के लिए उन्होंने ग्रामीणों पर मुकदमे लिखाए। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और इसके लिए हमारा कांग्रेस का डेलीगेशन उन ग्रामवासियों से जाके बात भी करेगा। उसके बाद हम जो सिमरिया शहीद स्थल है, जो क्रांतिकारियों की भूमि है, उस वीर भूमि पर उपवास कार्यक्रम भी करेंगे और हम भी देखेंगे कि कितना दमन प्रशासन करेगा, कितना दम है इस प्रशासन के दमन में। हम लोग भी इसको देखेंगे। तत्काल ये मुकदमे वापस लिए जाएं, ग्रामवासियों पर और राजस्व कर्मी पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए जिसने झूठी तहरीर दी, और उन पुलिस अधिकारियों पर भी। तो बुलेटिन में बात महोबा की कर लेते हैं, जहां जिला अस्पताल में बच्चे की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया। तो बुंदेलखंड के महोबा का जिला अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल जिला अस्पताल के बाथरूम में फर्श पर खुला फिनाइल रखा हुआ था, जिसे पीने से एक 3 साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन अपने कर्मचारियों का बचाव करने में जुट गया है। इसमें अब बच्चे का इलाज करवा रहा है, इस पर इमरजेंसी में उसका रेस्क्यू से साफ करवा के, और थोड़ा सा पिया है, वो बता रहे डाइल्यूटेड था बहुत, वो स्वीपर ने गलती से जमीन में रख दिया था और उसके माँ बाप ने बच्चा छोड़ दिया तो वो चला गया, उस पर गलती पी गया। उससे हमने हिदायत दे दी कि ऊपर रखे बोतलें सब, जितने भी तेजाब हो जाए सब चीज़ें ऊपर रखें, नीचे नहीं रखनी चाहिए। फिनाइल था डाइल्यूटेड बहुत। एक बहुत ही छोटा बच्चा है, अबाउट 3-4 महीने का होगा, बहुत ही ज़्यादा मेल नरिश्ड और कुपोषित और बीमार अवस्था में भर्ती कराया गया है, काफ़ी गंभीर हालत में। तो उसका इलाज चल रहा है। उसके साथ इसका एक बड़ा बच्चा भी है, जो परिजनों के अनुसार उसने कुछ फिनाइल का शायद ड्रॉप पिया था और उसके बाद उल्टी भी हुआ है। उसको भी ऑब्जर्वेशन में रख करके इलाज किया जा रहा है। बच्चों को दिखाने ले आए हैं, छोटे वाले बच्चों को दिखाने ले आए हैं, वो दवा पी ली है छोटे वाले, बड़े वाले हैं। हम गए थे छोटे बच्चों को दिखाने और वो हम बाथरूम में घुस गए तो पी लिया। अब वो बच्चा है, नादान है, वो हम देख नहीं पाए, वो जाके अंदर बढ़ गए। हमारा नाम नूर मोहम्मद नाम है। इसमें अब बच्चे का इलाज करवा रहा है, इस पर इमरजेंसी में उसका। आज की तो बुलेटिन में बात फिर से महोबा की ही कर लेते हैं, जहां पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि महोबा से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जहां मृतक के भाई ने अपनी बहन और भांजे पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें कि यह मामला बजरिया रेलवे लाइन का बताया जा रहा है। मृतक के भाई राशिद का आरोप है कि उसकी बहन नगमा और उसका भांजा प्रॉपर्टी को लेकर उसके भाई के साथ अक्सर मारपीट किया करते थे। बेरहमी से पीटने की वजह से उसकी हालत नाजुक हो गई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले में जांच शुरू कर दी। मेरे भाई को मेरी बहन ने और मेरे दोनों भांजों ने इसके साथ में घटना कर दी है।
पहले माँ के साथ में घटना करते हैं ये 29/2/2024 को, और उसके बाद में 12 दिन बाद ठीक ये हमारे भाई के साथ में घटना घटित करते हैं। क्या वजह थी? वजह सिर्फ वो जमीन मकान के प्लाट के चक्कर में थी, वो लोग मकान की वजह थी सिर्फ कि मेरे भाई। तो बुलेटिन में बात हाथरस की कर लेते हैं। यहाँ युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। तो हाथरस में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि मृत्यु के पड़ोसियों ने युवक को गोली मारी है। ये मामला हाथरस जंक्शन कोतवाली इलाके के नंगला हीरा सिंह गांव का बताया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने मौके पर मुआयना किया, साथ ही युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान एसपी ने घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन भी किया। आज लगभग 6:30 बजे थाना हाथरस जंक्शन को ये सूचना मिली कि नगला हीरा सिंह क्षेत्र के एक युवक जिनका नाम राजीव है, जिनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, जो कि कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा काटने काम करते हैं, उनको उनके ही पड़ोसी जो कि उनके सजातीय भी उनके पूर्व में परिचित भी हैं, गौरव, अभिषेक और सूरज, उनको उनके घर से बुला के ले गए और उनको यहाँ के पास में ही एक पंचायत का प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी। इसमें तत्काल ही पुलिस। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो कन्नौज में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष की मामला सामने आया। दबंगों ने घर में घुसकर लाठी डंडे और ईंट से पीड़ित पर हमला किया। यह मामला ठटिया थाना इलाके के मलगई गांव का बताया जा रहा है। मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की खबर है, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घर में घुसकर मारपीट करते दबंगों का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो बुलेटिन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां ट्रेन से गिरकर महिला के पैर कटने का मामला सामने आया है, जिस पर के बाद महिला ने टीटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो फिरोजाबाद के शुकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन से गिर गई। हादसे में महिला का पैर कट गया। महिला को जीआरपी ने अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक महिला रानी अलीगढ़ महाबोध एक्सप्रेसवे में अलीगढ़ से बैठी थी और इटावा जा रही थी। महिला ने टीटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि टीटी ने उसकी टिकट छीन ली थी और पैसे भी मांगे थे। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टिकट मांग रहा हूँ, पैसा टिकट छीन ली होता है, पैसा आप कहाँ से कहाँ जा रही थी? इटावा पड़े रहे। हम गरीब आदमी हैं, पहली दफे बैठी में तो रेल में। तो यूपी के बुलेटिन अपना तो प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।